नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों 2 दिन से आपके जो फ्रस्ट्रेशन है वो इतना बढ़ गए हैं, इतना आप डिमोरलाइज़ हो गए हैं। बहुत लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि सर अब तो पढ़ाई-लिखाई छोड़ दें, जिसका मतलब कि चीज़ें कह रहे हैं कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आती है जो पोस्ट, और बहुत सारे लोग इसी के लिए भरे क्योंकि उनका मेडिकल स्टैंडर्ड वैसा नहीं है सेफ्टी वाले पोस्ट के जैसा। तो वो लोग तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि एकदम से पढ़ाई-लिखाई छोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं सभी चीज़ों को चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि 2 ट्वीट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जो ये अफवाहें फैली थी कि आपके सब पोस्ट सरेंडर हो रहे हैं, वैकेंसी वगैरह ख़त्म हो रही है, आपको पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है, रेलवे जॉब नहीं देगी। अभी आप देखेंगे कि 2 घंटा पहले ये ट्वीट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा आपके ही ये मतलब कि दिमाग में ऐसा चल रहा था, इसकी वजह से किया गया है। क्योंकि उनको भी पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो वीडियो बनाते हैं उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि हम तो चलो छोटा है, हमारे चैनल छोटा है, 1 लाख के तकरीबन है, लेकिन कई चैनल है जिनका तो मिलियन सब्सक्राइबर है। उनके अगर चैनल पे कुछ आ जाती है इस तरह की अफवाहें, तो थोड़ा बहुत उन लोग को भी पता होता है, क्योंकि वो लोग भी दुनिया में रह रहे हैं, यानी कि सोशल साइटें देखते हैं, या आप कह सकते हैं यूट्यूब वगैरह देखते हैं। तो बच्चे में कन्फ्यूजन पैदा ना हो, इसकी वजह से वो लोग इस चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि क्या चल रही है यूट्यूब में या जहाँ भी। तो जिस तरह से 1-2 दिन में अफवाहें फैल रही थी, उसके लिए ये 2 ट्वीट मायने रखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है जहाँ तक कि ये दोनों ट्वीट उसी के संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा किए गए हैं। आप देखेंगे कि ये पहला ये जो ट्वीट है आज का ही है, देखिएगा 2 घंटा पहले का। ऑल ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट ड्राइव्स फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पोस्ट विल कंटिन्यू एज यूजुअल। ठीक है, ये जो ट्वीट है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रिक्रूटमेंट है वो वैसा ही चलता रहेगा, यानी कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। यहाँ पे इस स्टेटमेंट का तो वही मतलब होता है, ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट, जो कि अभी चल रहा है। भविष्य में कौन सी आएगी और किसमें कितना पोस्ट सरेंडर होगा वो अलग मैटर है। अभी जो चल रहा है उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं होगी, जैसा चल रहा है वैसा ही एज यूजुअल चलता रहेगा। ठीक है। एक जो आपके मन में प्रश्न चिन्ह लग रहा था कि ये जो आपके 1 लाख है और 35,000 वैकेंसी है उसको घटा दिया जाएगा, ये सब चीज़ें तो इस ट्वीट से ऐसा मतलब कि निकलता है, मतलब कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ठीक है। दूसरा ट्वीट इसी के बाद किया गया है कि देखिएगा यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे उसके ऊपर किया गया है, यहाँ पे इंडियन रेलवे इज़ नॉट गोइंग टू सरेंडर एनी सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट, यानी कि सेफ्टी कैटेगरी में जितने भी आते हैं उसको सरेंडर नहीं किया जाएगा, ये एकदम से फैक्ट है। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, पोस्ट रिक्वायर्ड फॉर ट्रेन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। उसके बाद लिखा गया है, इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, रिव्यू इज बीन डन ओनली फॉर नॉन सेफ्टी कैटेगरी वैकेंट पोस्ट सो डैट एडिशनल सेफ्टी पोस्ट कैन बी क्रिएटेड फॉर न्यू रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड एट फास्ट स्पीड। कहने का मतलब जो ये नॉन सेफ्टी वाले जो हैं उसको रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, उसको रिव्यू किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि घटा ही दिया जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, उसको रिव्यू किया जाएगा। अगर वहाँ पे कुछ घटती है तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एडिशनल, यहाँ पे देखिएगा, एडिशनल सेफ्टी पोस्ट कैन बी क्रिएटेड फॉर न्यू रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कहीं कम होता है, अगर नॉन सेफ्टी वाले पोस्ट कम होते हैं तो उसके जगह एडिशनल क्या चीज़ डाला जाएगा, ये जो सेफ्टी वाले पोस्ट है वो डाला जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब कि टोटल वैकेंसी पे ओवरऑल तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो नॉन सेफ्टी वाले हैं उनमें थोड़ा सा अगर कमी की जाती है, कमी भी ऐसा नहीं है कि पूरा जो अगर 100 वैकेंसी तो 100 में 100 हटा दो, रिव्यू करने के बाद अगर कुछ फर्दर अगर घटाने की बात भी होती है तो 100 में 100 नहीं घटेगा, मैक्सिमम 50%, और वो भी मैक्सिमम की बात कर रहा है, यानी कि 50 तो मिनिमम रहेंगे ही, 50 के ऊपर भी रह सकते हैं, हो सकता है 75 रहे, 85 रहे, यानी कि रिव्यू के बाद हो सकता है कि 100 के 100 ही रह जाए, 100 के बाद 100 से नहीं तो मिनिमम तो 50 तो रहेंगे, क्योंकि वो 50 की बात कर रहा है कि 50% हम कर सकते हैं रिड्यूस। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके 0 हो जाएंगे। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जिसका चश्मा लगता है वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दे,
भाई आपके वैकेंसी कम हो सकते हैं, लेकिन मतलब कि उसको ख़त्म नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। ख़त्म का मतलब जीरो हो जाता है कि आपके चांसेस ही ख़त्म हो गए। यहाँ पे किन का चांसेस बढ़ जाएगा, जो सेफ्टी कैटेगरी में जिनका आँख वगैरह ठीक है उनका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल कहने की बात है कि आपके जो वैकेंसी रिड्यूस नहीं होंगे, जो कि मैं हमेशा हर एक वीडियो में मैंने बताया कि भाई ये मैं बता रहा हूँ ना, एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि जब भी अगर वैकेंसी रिड्यूस पहले वो कर देंगे तो ये पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा, ठीक है ना, बहुत बवाल होगा। तो इसको रोकने के लिए वो कभी भी वैकेंसी डिक्रीज नहीं करेंगे। हाँ, वो ज्वाइनिंग के टाइम में थोड़ा बहुत हेर फेर कर देंगे, जो कि पिछली बार किए थे, लेकिन कभी भी नोटिफिकेशन निकाल के ये कभी नहीं कहेंगे कि आपका वैकेंसी 35,000 से 25,000 हो गया। ये मुझे तो नहीं लगता है कि कभी वो ऐसा नोटिफिकेशन निकालेंगे। लेकिन आपके मन में एक बार निगेटिविटी बैठ जाती है तो वो तो बैठी रहती है। मैं कितना भी आपको समझाऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं होना है, ठीक है। मैं जितने भी 2-3 दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको 100% अश्योर कर रहा हूँ कि आपके जो जॉब अपॉर्चुनिटी है कभी नहीं गिरेगा। इवन प्राइवेट भी हो जाए ना तब भी नहीं गिरेगा। मैंने सुबह ही आपको समझाया था कि PSU जैसे होते हैं आपके रेल गेल जो भी कंपनियां हैं वो भी तो प्राइवेट हो जाते हैं ना, सेमी गवर्नमेंटल होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपने देखा होगा कि वो भी तो उसमें भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं और उसमें भी गवर्नमेंट जॉब की तरह वहाँ पे पैकेज उनको मिलता है, यानी कि अच्छे खासे सैलरी मिलती है, सब चीज़ वही मिलता है जो गवर्नमेंट में मिलता है। तो यानी कि आप ये थोड़ा थोड़ा सा बात को हाइपर ले लेते हैं कि प्राइवेट प्लस वैकेंसी ख़त्म, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ब्रॉडली देखा कीजिए। आपने देखा कि यहाँ पे ट्वीट करके आपको अश्योरेंस मिल गया है कि आपके जितने भी वैकेंसी है वो बिल्कुल नहीं रुकेंगे। यहाँ पे दोनों ट्वीट का मतलब यही होता है, ठीक है। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। आप पढ़ते रहें, बीच बीच में ये सब चीज़ें आती रहेगी, आपको माइंड डाइवर्ट नहीं करना है, ठीक है ना। आपके जो मतलब कि जितने भी पोस्ट हैं वो ऐसे ही रहेंगे। हाँ, जिनके नॉन सेफ्टी वाले कुछ पोस्ट हैं, जैसे क्लर्कियल पोस्ट है, मैंने एक स्टेटमेंट बोल दिया, उसको आपने गलत ले लिया था कि मैंने बोला था कि पिछली बार जो टाइपिंग वाले पोस्ट थे लगभग हटा दिया था सभी। तो इसमें बच्चे क्या सोचे कि इसमें जितने भी टाइपिंग वाले पोस्ट हैं इसमें भी हटा देगा। अरे भाई, मैं पिछली बार का एग्जाम्पल दिया तो इसमें आपने गलत तरीके से इसको ले लिया। इसमें ये खुद बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 50% कम कर सकते, ठीक है, 50% कम कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि 50 कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो अभी कोई भी फाइनल नहीं है, अगर करा भी तो ऐसा तो नहीं है कि आपके चांसेस नहीं है, 100 में 50 तो सीट रहेंगे भाई। तो थोड़ा थोड़ा सा बातों को एकदम से निगेटिव मत लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और भी जो क्वेरी होंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए। और भी कोई अपडेट आता है उसको एनालाइज करने के लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और ये जो सेफ्टी नॉन सेफ्टी वाले जो लफड़ा है उसको मैं 1-2 वीडियो के माध्यम से डिटेल में एनालिसिस करूँगा कि अगर 50% डिक्रीज करता है या 20% या 10% डिक्रीज करता है तो जो चश्मा वाले बंदे हैं, यानी कि जिनका कमज़ोर विज़न है, उनके जो सिलेक्शन है उसमें क्या इफ़ेक्ट डाल सकता है, कितने वैकेंसी कम हो सकते हैं। सपोज 35,000 में सेफ्टी वाले कैटेगरी के सपोज 10,000 सीट हैं, 10,000 या 5,000 या 8,000, तो उसमें अगर 10,000 में 50% रिड्यूस करेंगे तो 5,000 कम जाएगा, ठीक है। 5,000 कम जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि 35 से 30,000 वैकेंसी हो जाएगा, 35 से 35,000 रहेगा। लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, अगर 5,000 नॉन सेफ्टी वाले से हटा दिया गया तो सेफ्टी वाले में 5,000 इंक्लूड कर दिया जाएगा। या आप कह सकते हैं कि गुड्स गार्ड का जो वैकेंसी है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, स्टेशन मास्टर का वैकेंसी है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो उसके लिए ये बने रहिएगा चैनल के साथ, और अगर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो अच्छी बात है। और आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे स्टडी विथ ER मनीष सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे तो वो मेरा चैनल भी आ जाएगा। करेंट अफेयर्स और बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे ये सब चीज़ें डालता रहता हूँ, ठीक है। जो भी नोटिस वगैरह आता है उसको मैं डालता रहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।